आदरणीय सदस्य माननीय विष्णु पांडे, मैं अभी इसी वक्त उनको चुनौती देता हूं कि किसी भी स्तर पर किसी भी जगह पे जाकर के विषय वो तय करेंगे, विषय वो तय करेंगे। और मैं जितनी डिबेट में करना चाहते हैं, बहस करना चाहते हैं, वो तय करेंगे जी। और मैं जाकर के डिबेट करूंगा बिना कागज देख करके। हिंदी भाषा को लेकर ये जो हंगामा मचा है, ये कोई भारत देश की संसद नहीं है, ना ही ये उत्तर प्रदेश और बिहार की विधानसभा है। ये आवाजें आ रही है दक्षिण अमेरिका के उस छोटे से देश से जिसका नाम सुनकर आप सोचेंगे यहाँ हिंदी में बहस क्यों चल रही है। जरा सा ग्लोब घुमाइए, भारत से सीधा पश्चिम की ओर अरब सागर, अफ्रीका, अटलांटिक महासागर पार कीजिए और आप पहुंच जाएंगे दक्षिण अमेरिका के उस कोने में जहां ब्राज़ील, वेनेजुएला और गुआना मिलते हैं। ये वही गुआना है जिसके बारे में आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि इसका भारत से, सनातन धर्म से, हिंदी से, संस्कृत से क्या लेना देना है। लेकिन जब इस देश की संसद में एक सांसद ने कहा कि हिंदी हमारी विरासत है, इसे सम्मान दो, तो पूरी दुनिया ने सर्च इंजन पर टाइप किया कि गुआना में हिंदी कहां से आई। परोपकार के सामने कोई धर्म नहीं, दैट इज हिंदी। हियर और दूसरों के पीड़ों को पहुंचाने के सामने कोई पाप नहीं, वह हिंदी है जी। And that is Sanskrit. He said, Aham sarva bhuteshu name dveshu stinapriya. Mr. Speaker, I'll explain it. नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं 14,000 किलोमीटर दूर बसे उस अनोखे देश की कहानी का, जहां की मिट्टी में आज भी सनातन धर्म की महक बसी है और जहां हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि एक जंग का अखाड़ा बन गई है। आज का ये किस्सा बड़ा रोचक है। इस किस्से में दर्द भी है, खुशी भी है, गर्व भी है और सनातन धर्म को बचाने वाले उन महान लोगों का जिक्र भी है जो अपना घर, पत्नी, बच्चे सब कुछ अकेला छोड़कर दक्षिण अमेरिका के उस कोने में जा पहुँचे जहाँ सोच पाना भी उस दौर में मुश्किल था। गयाना की संसद में हिंदी को लेकर सांसद और कृषि राज्य मंत्री विकास राम किशन ने तहलका मचा दिया। Permit me, sir, to say it in Hindi. माननीय अध्यक्ष महोदय, I will explain just now. Tulsidas' Ramcharitmanas, edited and translated into Hindi and English by R.C. Prasad, professor at Patna University. Mr. Speaker, and this was published by one of the best sellers. दरअसल गयाना की संसद में बजट सत्र पर बहस चल रही थी। इसी दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहसबाजी शुरू हो गई। साथ ही हिंदी बोलने का मुद्दा भी उठा दिया गया। विपक्षी पार्टी के कुछ सांसदों ने कृषि राज्य मंत्री विकास राम किशन की हिंदी बोलने की अक्षमताओं पर सवाल उठाने शुरू कर दिए, तो विपक्षी नेता दावा करने लगे कि विकास राम किशन अपनी संस्कृति या हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं रखते। इतना सुनते ही विकास राम किशन खड़े हुए और विपक्षी सांसदों को हिंदी में ही चैलेंज दे दिया। विकास राम किशन ने विपक्षी सांसद को खुलेआम चुनौती देते कहा कि मैं माननीय सांसद विष्णु पांडे जी से बोलना चाहता हूं कि अगर इस विषय को तय कीजिए जिस विषय पर वो बहस करना चाहते हैं, हम उनसे बहस करने को तैयार है, बिना कोई कागज देखे मैं हिंदी में बहस करने को तैयार हूँ। गयाना की संसद में हिंदी पर हुए इस बवाल का वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। वायरल होते ही सवाल बन गया कि हिंदी का, हिंदू का गयाना की संसद में हिंदी पहुंचने का। दोस्तों, एक कमाल का किस्सा है, कमाल का इतिहास है। इतिहास उन लोगों का है जो सनातन धर्म के लिए अपना पूरा जीवन निस्वार्थ लुटा गए। किस्सा शुरू होता है उस दौर से जब भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के कानूनों के चलते भारत में किसान तंगहाल थे और इस तंगहाली में गरीब किसान मजदूर साहूकारों के कर्ज के तले दबने को विवश थे। कर्ज चुकाने का कोई जरिया उनके पास नहीं था, तो साहूकारों ने कर्ज के बदले किसानों को 5 साल के एक एग्रीमेंट पर अंगूठे ले लिए, जिसमें ये साफ लिखा था कि अब वो मजदूर 5 साल ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन काम करेंगे।
चाहे वे भारत में करे या भारत के बाहर करे। इस एग्रीमेंट में उनकी यात्रा, रहने के खर्चे के बदले में उन्हें 5 साल काम करना पड़ेगा। विवश मजदूर और किसान जो एग्रीमेंट नहीं बोल पाते थे वो इसे गिरमिट बोलने लगे और एक दूसरे को गिरमिट या मजदूर। साहूकार कर्ज के बदले 5 साल के समझौते पर अंगूठा लगवाकर ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के लोगों को बेचने लगे। उस दौरान अवध क्षेत्र, आज के उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से सन 1838 से लेकर 1917 के बीच लगभग 2,40,000 भारतीय लोगों को अंग्रेज गयाना लेकर गए थे। गयाना में गन्ना उद्योग के विकास के लिए इन मजदूरों की जरूरत थी, खासकर गन्ना की खेती में काम करने के लिए। वहां पहुंचकर इन मजदूरों की राह आसान नहीं थी। वहाँ इन्हें भाषा, संस्कृति, नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ता था, किंतु साहूकार के कर्ज तले दबे इन मजदूरों को अपने देश से हजारों किलोमीटर दूर हर तरह के विषैले घूंट पीने को वो विवश करता था। दूसरा, उन दिनों एक अंधविश्वास भी था कि जो लोग समुद्र पार गए उनका धर्म चौपट हो जाता था। इस कारण देश से बाहर गए इन लोगों को धर्म से बाहर का भी रास्ता दिखा दिया जाता था। अपने परिवारों से रिश्ता टूट जाता था, रिश्तेदारों से रिश्ता टूट जाता था, कोई संबंध नहीं रखता था। अगर संबंध रख लिया तो उनका भी धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। गयाना गए लोगों के साथ भी यही हुआ। एक तरफ भारतीय कामगारों को बीमारियां, रंग भेद जैसी कितनी ही समस्याओं से जूझना पड़ रहा था, तो दूसरी ओर कामगारों की ये संख्या देखकर वहाँ के स्थानीय पादरी खुश थे, फूले नहीं समा रहे थे। भारत के एक अंधविश्वास का लाभ हजारों कोस दूर गयाना में स्थानीय पादरियों को मिलने लगा था। भारतीय हिंदू कामगार ईसाईयत अपनाने लगे। उन्हें लगने लगा कि जीसस ही उनका भगवान है, उसी की कृपा से वो जिंदा है। 1900 का दशक आरंभ हो गया था। गयाना पहुंचे कामगारों का धर्मांतरण वहां पर बड़ी तेजी से चल रहा था, लेकिन समुद्री जहाज में काम करने वाले नाविकों और सैनिकों के माध्यम से ये बात भारत भी पहुंच गई कि गयाना गए लोग ईसाई बन रहे हैं। किसी को पर क्या फर्क पड़ने वाला था। समुद्र पार करने के अंधविश्वास से उनका तो धर्म पहले ही भ्रष्ट मान चुके थे लोग, लेकिन कोई था जिसे चिंता थी, जो इस बात से दुखी थे कि अपने भाइयों का धर्म कैसे बचाया जाए। ये उस दौर की बात है जब देश का बंटवारा नहीं हुआ था। लाहौर में आर्य समाज मंदिर में आर्य समाज के नेता मौन बैठे थे और इसका हल खोज रहे थे। वो द्रवित थे और द्रवित होने का कारण था अपने भाइयों के इस धर्मांतरण पर। अंधविश्वास को लात मारते हुए तय हुआ कि कैसे भी करके गयाना में अपने भाइयों के धर्म की रक्षा करनी होगी। जिम्मेदारी मिली भाई परमानंद जी को। भाई परमानंद जी का संबंध उस परिवार से था जिसमें भाई मतीदास ने धर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी के साथ मिलकर दिल्ली में बलिदान दिया था। भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला को भी क्रूरतम मौत दी गई थी, लेकिन उन्होंने धर्म नहीं बदला था। उस परिवार के वंशज थे भाई परमानंद जी, जो पानी के जहाज से महीनों की यात्रा करके जैसे तैसे भूखे प्यासे रहकर गयाना पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन मजदूरों की बस्तियों में जाने लगे, अपने भाषण देते, दैनिक प्रवचन देते, सनातन धर्म के बारे में उन लोगों को बताते। लेकिन लोग कहते थे कि भाई उनका तो धर्म भ्रष्ट हो चुका है, पर भाई परमानंद उन्हें बताते कि ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक अंधविश्वास है। समुद्र पार करने से उनका कोई धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ। इसके बाद भाई परमानंद जी वहाँ शुद्धि यानी घर वापसी का एक आंदोलन चलाया। यह आंदोलन इतना तेज चला कि हजारों ईसाई बने भारतीय भी वापस हिंदू धर्म में, अपने मूल धर्म में लौटने लगे। लोगों को सत्यार्थ प्रकाश पड़ाई। गयाना की धरती पर हवन होने लगे। साल 1921 आते आते गयाना में पहला आर्य समाज मंदिर बनाया गया। कई साल उन लोगों के बीच भाई परमानंद जी रहे। इसके बाद साल 1929 में एक दूसरे वैदिक मिशनरी पंडित मेहता जयमनी पहुंचे। अपने भाषण, प्रवचन, गीता, वेद, रामायण से ऐसा जादू बिखेरा कि वहाँ भारतीयों का एक केंद्रीकृत संगठन बना डाला। अन्य वैदिक विद्वान भी पहुंचे, खूब हवन हुए, प्रवचन हुए और सत्य सनातन वैदिक धर्म का ध्वज वहाँ पर फहरा दिया गया। इसके साथ 1936 में पंडित भास्करानंद पहुंचे। 10 साल तक गयाना में रहे, विभिन्न लोगों को संगठित किया। उस देश के सभी आर्य समाजों के लिए मूल निकाय अमेरिकन आर्यन लीग की स्थापना की और 1938 में इसे एक मैत्रीपूर्ण समाज अध्यादेश के तहत पंजीकृत कराया। इसके मुख्यालय के लिए एक भवन भी स्थापित किया गया। साल 1955 आते आते पंडित उसारबुद आर्य वहाँ युवा संगठन आर्य वीर दल की स्थापना की। युवाओं को, बच्चों को लाठी चलाना, तलवार चलाना सिखाया जाने लगा तथा आर्यों का आश्रम एक महाकोनी नदी पर स्थापित कर दिया। आर्य समाज का यह बदलाव ईसाई पादरियों को नागवार गुजर रहा था। वे नाराज थे अंग्रेज सरकार से कि उनकी धर्मांतरण की दुकानें आर्य समाज बंद कर रहा है। दूसरी ओर अंग्रेजों को आर्य वीर दल का
गठन देखकर लगा कि मानो उनके खिलाफ कोई अर्धसैनिक बल अंदर ही अंदर गयाना में तैयार हो रहा हो। तो ब्रिटिश सरकार ने आर्य समाज के लोगों को गयाना छोड़ने के लिए बोल दिया तथा आर्यवीर दल पर भी प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन तब तक वहाँ सनातन धर्म इतना मजबूत हो चुका था, भारतीय लोग वहाँ के नागरिक बन चुके थे, वो अंग्रेजों से मुक्ति चाहने लगे। यानी गयाना में आर्य समाज के लोग उसी देश की आज़ादी लड़ रहे थे जिसमें उन्हें गुलाम बनाकर भेजा गया था। परिणाम साल 1966 में गुयाना को स्वतंत्रता मिली और 1970 आते आते वो एक गणराज्य बन गया। आर्यवीर दल को फिर से पुनर्जीवित किया गया, इसे गुयाना आर्यन यूथ लीग का नाम दिया गया। आज गुयाना सेंट्रल आर्य समाज गयाना में सभी आर्य समाजियों का एक छात्र संगठन है। इसका नेतृत्व उन लोगों के बच्चों द्वारा किया जाता है जो 1970 के दशक के नेता थे। क्षेत्रीय शाखाएं देश भर के विभिन्न मंदिरों में अपनी गतिविधियां जारी रखती है। भारत से हजारों किलोमीटर दूर वेद के मंत्र गूंज रहे हैं, राम और कृष्ण की जय बोली जा रही है, गीता और उपनिषद पर प्रवचन चल रहे हैं तथा हिंदी भाषा को लेकर वो लोग गर्व से वहाँ की संसद में बहस कर रहे हैं। कुछ भी हो, आज जो वहाँ हिंदू बचा है या वो हिंदू गर्व से जी रहा है, उसके पीछे भाई परमानंद जैसे अनेकों सनातनी वीरों का जिक्र कभी मिटाया नहीं जा सकता, जिन्होंने अपना सब कुछ देकर सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के लिए जीवन जिया।